अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप की 5 बड़ी गलतियाँ जो अक्सर लोग आज के टाइम पे देखा जाता है। अक्सर वालिदैन, अक्सर माँ बाप ये गलतियाँ करते हैं। तो आखिर वो कौन सी गलतियाँ हैं जो माँ बाप कर देते हैं जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली गलती, यानी बच्चा सही करे या गलत करे, हर बात पर उसको लाड प्यार करना। बहुत सारे माँ बाप ऐसे देखे जाते हैं जो अपने बच्चों को नहीं डांटते, उनको डांटते ही नहीं है, वो कुछ भी कर देते हैं ही करके, हाँ करके, यानी उसको प्यार मोहब्बत ही करना है। तो याद रखें, ये चीज़ भी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उसको डांटें। ज़रूरी नहीं कि डांटने का मतलब ये नहीं कि आप उसको थप्पड़ थप्पड़ मारने लगे या मारने कूटने लगे, ऐसा नहीं करें, बल्कि आप उसको नागवारी का एहसास दिलाएं। अगर बच्चा कुछ गलत करता है, किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है या कोई भी शैतानी करता है, तो वहाँ पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको डांटें। अगर आप डांट नहीं सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि डांटें आप उसको। अगर आप तिरछी निगाहों से देखें, आप नागवारी का एहसास देखें, नागवारी का एहसास दिलाएं उसे। उसको महसूस होना चाहिए कि ये चीज़ उसने गलत की है और ये बात आपको ख़राब लगी। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल, अक्सर माँ बाप का ये देखने को मिलता है, वो सोचते हैं हमारा एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, उनको क्या डांटना। तो लाड प्यार, हर बात में लाड प्यार करते हैं। वो किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उस पर भी उनको हंसी आ रही है। भाई आज तुम हंस रहे हो, अगर वो अपने से बड़ों पर हाथ चला रहे हैं, अभी उनको हंसी आ रही है, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अभी तुम हंस रहे हो, अभी उन पर लाड प्यार कर रहे हो। यही चीज़ आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। जब वो बड़े होकर उनकी ये चीज़ की आदत बन चुकी होगी, उनकी ये हैबिट बन गई होगी, फिर उसके बाद ये चीज़ सुधरने वाली नहीं होगी। फिर आप पछताएंगे कि काश हमने बचपन में इसको रोक दिया हो। फिर उस वक्त आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, ना ये संभलने का होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही इसकी आदत पड़ चुकी है और आपकी गलती ये रही कि आपने बचपन से इसको टोका नहीं। और दूसरी गलती माँ बाप ये कर देते हैं कि बच्चे की हर जिद को पूरा कर देना। याद रखें, ये चीज़ भी बहुत बुरी गलती है, यानी बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो माँ बाप अपने बच्चे की हर जिद को पूरा कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जिद सही है या नहीं सही है। बच्चे ने जिद की, उसको पूरा कर दिया। बच्चा जिद कर रहा कि आज ये काम नहीं करना, तो फ़ौरन जिद को पूरा कर दिया। बच्चा कहता है मुझे टीवी देखना है, हाँ तो फ़ौरन उसको टीवी देखने दे रहे हैं। बच्चा जो भी जिद कर रहा है उसको फ़ौरन पूरा करने दे रहे हैं। तो याद रखें, ये चीज़ भी बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब आप बच्चों की हर जिद को पूरा करेंगे ना, तो बच्चों की ये चीज़ मेंटलिटी बन जाएगी, उनकी सोच बन जाएगी कि मैं जिद करूँगा तो ये चीज़ पूरी हो जाएगी। भाई आप माँ बाप हैं, आप उसकी जिद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब कल को वो बड़ा होगा, उसका दुनियादारी से सामना होगा, तो ये चीज़ उसकी सबसे बड़ी वीकनेस साबित होगी, सबसे बड़ी उसकी कमज़ोरी साबित होगी। वो ज़िद्दी बन जाएगा और ज़िद हर जगह काम नहीं आती है, ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे की पढ़ाई का आपको ध्यान नहीं देना। यानी बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, इस चीज़ का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। आप सोचते हैं कि आपने इसको स्कूल भेज दिया, उसकी कोचिंग लगवा दी, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप स्कूल जाकर उसका पता करें कि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करता भी है या नहीं करता, उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है, उसकी पढ़ाई सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी तालीम किस तरह से हो रही है। उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पता करें कि आखिर वो कोचिंग में जाता है या नहीं जाता है, रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वो कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चे ने कहा कि हम आज स्कूल नहीं जाने को मने, आपने कहा ठीक है मत। तो ये भी गलतियाँ होती हैं। बच्चा नहीं जा रहा तो उसको ज़बरदस्ती भेजें, क्यों नहीं जा रहा तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन है। बच्चों का मन ऐसा होता है कि वो कभी भी पढ़ने का मन नहीं होता है, उनको भेजना पड़ेगा। अगर आप उनके मुवाफिक ढल जाएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आप कर देंगे, तो फिर उनकी सोच बिगड़ती जाएगी, उनके ख्यालात गलत होते जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें, उनके दीनी तालीम पर भी बहुत ज़ोर देना चाहिए। आजकल अक्सर माँ बाप को देखा जाता है कि स्कूल भेज रहे हैं, अब स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है इस चीज़ का उन्हें खबर ही नहीं रहती है। और दीनी तालीम का तो खैर ही क्या है, कुरान बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अरबी बच्चों को मालूम ही नहीं है, उर्दू बच्चों को मालूम ही नहीं है, दीन है क्या, इस्लाम है क्या, इसके बारे में बच्चों को मालूम ही नहीं। तो याद रखें, इस चीज़ का भी आपसे सवाल होगा और ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित है। इसलिए याद रखें, ये गलती भी कभी मत करें। चौथी गलती ये है कि बच्चे को गलत बात पर ना डांटना। यानी बच्चे ने कोई गलती की, बच्चे ने किसी बड़े के साथ कोई गलत अल्फाज बोल दिए या गाली गलौज कर रहा है या किसी को मारा पीटा है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, इस पर आप अगर उसको डांटेंगे नहीं, आप उसको कुछ कहेंगे नहीं, तो वो आगे चलकर इस चीज़ में दिलेर बन जाएगा। वो सोचेगा मेरे माँ बाप मुझसे कुछ नहीं कह रहे तो ज़माने वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
इसलिए आपको चाहिए कि बच्चा अगर गलती करता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप उसके वालिदैन हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको डाँटें, आप उसकी इस्लाह करें। अगर आप उसकी इस्लाह नहीं करेंगे तो कल को ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी, आप फेलियर साबित होंगे। तो याद रखें कि बच्चा अगर कभी भी कोई गलती करता है, किसी बड़े से उसने गलत अल्फाज में बात की, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात की, तो आप उसको डांटें। अगर उसने कभी किसी के पैसे मारे तो आप उसको डांटें। अगर कोई भी उसने गलत काम किया तो आप उसको डांटें। ये आपके लिए ज़रूरी है। और पांचवी बड़ी गलती, पांचवी गलती ये है कि बच्चे की हर ख्वाहिश को, बच्चे की हर उल्टी सीधी ख्वाहिश को पूरा करना। यानी अब बच्चों की, जैसे बच्चों ने कहा कि मुझे मोबाइल चलाना है, आपने उसको चलाने के लिए दे दिया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो मोबाइल चला रहा है, आपको इसकी परवाह ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे वो क्या देख रहे हैं। ध्यान दें, बच्चों को इन चीज़ों से कम से कम दूर रखा जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। हाँ, थोड़ी बहुत देर मोबाइल चलाए अलग बात, लेकिन आप उसी चीज़ पर हमको दे देना कि मोबाइल देखो, टीवी देखो। ज़रा से बच्चे रोए, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, ज़रा सा बच्चा रोए, आपने टीवी के सामने बैठा दिया, ज़रा सा बच्चा रोया, आपने ये चीज़ करने के लिए पकड़ा दिया। तो ये बुरी आदतें हैं, बच्चों को बुरी आदतों से रोकना भी चाहिए। ये बुरी हैबिट्स रहती हैं, अगर आप इन बातों से नहीं रोकेंगे तो ये बड़ी गलतियाँ साबित होंगी, आप वालिदैन की गिनती में फेलियर साबित होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए ये 5 गलतियाँ कभी ना करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को, तमाम वालिदैन को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी इस्लाह हो सके।